हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का एक चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, देखिए। ट्रिग्नोमेट्री का मीन्स ट्रायंगल मेज़रमेंट, यानी हम ट्रायंगल इसमें क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। ठीक है, जैसे हमने एक राइट ट्रायंगल लिया, हमने राइट ट्रायंगल ले लिया, इसका नाम हमने ये 90 डिग्री हो गया। इसको हमने मान लिया बी, इसको हमने मान लिया ए, इसको हमने क्या मान लिया सी। हमने एक राइट ट्रायंगल बना दिया जिसका नाम हो गया ए बी सी। यदि हम बात करें 90 डिग्री के सामने वाला जो एंगल होगा उसे हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस। ठीक है, 90 के सामने वाले का एंगल क्या कहेंगे, उसको हाइपोटेनस। और अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है, तो हम एंगल के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करते हैं। यदि हम एंगल सी को मान लें थीटा, यदि एंगल सी को हम थीटा मान लें तो इसके सामने का जो एंगल होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर। क्या होगा गाइस, परपेंडिकुलर। और इसके नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है, सपोज़ एक और हमने एक ट्रायंगल मान लिया, इसका नाम हम दे दिए ए बी सी। अब मैं पूछूं एंगल ए के सामने का, एंगल ए के सामने का, इसको हमने एंगल ए को मान लिया थीटा। थीटा के सामने का जो होगा परपेंडिकुलर वो क्या होगा, बी सी होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, थीटा के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। और इसके बाद और 90 के सामने वाला हमेशा वो क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, हाइपोटेनस। और ये जो होगा वो क्या होगा, बेस होगा। ठीक है गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक चीज़ और, बेस का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड। और परपेंडिकुलर एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं अपोजिट साइड। ठीक है, अपोजिट साइड। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें, तो इस वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जो होगा वो क्या होगा, बी सी होगा। और बेस जो होगा वो क्या होगा, ए बी होगा। और हाइपोटेनस जो होगा इसमें, हाइपोटेनस हम क्या नाम देंगे, ए सी। ठीक है, देखिए ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या होता है। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ट्रिग्नोमेट्री जो एक वर्ड है, कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, ट्रिग्नो एंड मेट्रोन। द वर्ड ट्रिग्नोन का मीन्स होता है एक ट्रायंगल, और मेट्रोन का मीन्स क्या होता है, मेज़रमेंट। इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले हैं, उसको हम लोग देखेंगे। जैसे एक होता है पी बी पी अपान एच एच बी। पी का मीन्स है परपेंडिकुलर, कुलर। बी का मतलब है बेस, और एच का मतलब क्या है, हाइपोटेनस। आप देख सकते हैं, जैसे एक हमने ट्रायंगल बना दिया, ये हाइपोटेनस हो गया, परपेंडिकुलर, और क्या हो गया, ये बेस हो गया। ठीक है, यदि हम बात करें साइन थीटा, थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, और साइन थीटा के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। कॉस थीटा के लिए क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस। टेन थीटा के लिए होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। पी बी पी एच एच बी। अब इसका रेसिप्रोकल, टेन का उल्टा क्या होता है, टेन का अपोजिट होता है, तो क्या हो जाएगा, बेस अपान परपेंडिकुलर। और सेक किसका होता है, कॉस का होता है, तो एच अपान क्या होगा, बी होगा। और कॉसेक किसका होता है, साइन। हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का कुछ फार्मूले देखेंगे। जैसे साइन थीटा का उल्टा होता है 1 कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है 1 सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 कॉट थीटा। ठीक है,
टोटल 6 रेशियो होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसिक थीटा और सेक थीटा। 3 मेन होते हैं, साइन कॉस टेन, और ये इसका क्या होगा, अपोजिट होता है। ठीक है गाइस। एक आपके पास क्वेश्चन है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन है। तो आपके पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ट्रायंगल ABC, और इसमें हमें फाइंड आउट करना है कॉस ए और टेन ए। तो कैसे निकालेंगे, लेट सपोज दिया हुआ है साइन ए इज इक्वल टू 3/4, और आप जानते हैं PBPHHB। तो साइन थीटा के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, बेस आपको फाइंड आउट करना है। तो यूज़ करेंगे हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस इसमें क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का नाम लिख लेंगे हम AC, परपेंडिकुलर का नाम लिख लेंगे BC, और बेस क्या हो जाएगा AB। ठीक है गाइस। तो आप जानते हैं परपेंडिकुलर आपका BC है और हाइपोटेनस क्या है AC है। ठीक है। तो इसमें AC की वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, यहाँ पे AC की वैल्यू कितना दिया है 4, BC की वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, और AB हमें निकालना है ना। तो 4 का स्क्वायर आप जानते होंगे 16, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, AB स्क्वायर। ठीक है गाइस। ये 16 ट्रांसपोज करेंगे, प्लस आके इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 7 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। तो AB को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा, तो AB की वैल्यू क्या आ जाएगी √7। ठीक है। तो हमें निकालना है cos A। तो cos A के लिए फॉर्मूला होता है गाइस, वहाँ से बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना हो जाएगा आपका, बेस आपका है AB, बेस कितना है AB, और हाइपो क्या है, हाइपोटेनस क्या है AC। तो AB का वैल्यू आया है √7, और AC का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ से AC की वैल्यू कितना दिया है 4 आ गया। और हम निकालेंगे 10A। 10A के लिए फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा BC, ठीक है, और बेस जो हो जाएगा वो AB हो जाएगा। ठीक है। तो BC की वैल्यू कितना दिया हुआ है आपके पास 3, और AB का वैल्यू कितना है √7। ये आपका आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।